नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी दोस्तों। आज की हमारी कहानी अजय की होने वाली है, जो पेशे से एक फोटोग्राफर है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब कहानी को अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और ब्लॉगर हूं। मैं हमेशा से रहस्यमयी जगहों और भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी रखता था, पर मैं कभी नहीं जानता था कि एक दिन मैं खुद ऐसी भयावह घटना का शिकार बनूंगा। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरी खुद की आप बीती है। यह घटना देवपुर गांव की है, जो घने जंगलों के बीच बसा था। इस गांव की सबसे डरावनी बात थी वहां के लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली यक्षिणी की कथा। गांव वालों का कहना था कि वहां एक अद्भुत सुंदर स्त्री रात के अंधेरे में निकलती, जवान मर्दों को अपने प्रेम जाल में फंसाती और फिर उनकी आत्मा को चूस कर उन्हें मौत के घाट उतार देती। मैंने इन कहानियों को हमेशा एक अंधविश्वास माना, लेकिन जब मैं देवपुर पहुंचा तो जो कुछ मैंने देखा और झेला, उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। मैं अपने दोस्त रवि के साथ देवपुर पहुंचा था। हमारा मकसद इस यक्षिणी की सच्चाई को परखना था और इस रहस्यमयी गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना था। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे और हमें वहां रुकने से मना कर रहे थे। बुजुर्ग रामलाल काका ने मुझसे कहा, बेटा, इस गांव में जितने भी जवान मर्द थे, वे या तो मर गए या पागल हो गए। अगर रात में कोई सुंदर स्त्री तुम्हें बुलाए तो मत जाना। यह यक्षिणी है जो तुम्हारी जान ले लेगी। हमने उनकी बातों को मजाक समझा और गांव में ही एक पुरानी हवेली किराए पर लेकर रहने लगे। लेकिन हमें क्या पता था कि यह हवेली खुद उस रहस्य का हिस्सा थी। रात के करीब 12 बजे थे। रवि सो चुका था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं कैमरा लेकर हवेली के बाहर टहलने लगा। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। हल्की हवा चल रही थी और चांदनी रात बड़ी रहस्यमयी लग रही थी। तभी मैंने गांव के बाहर जंगल की ओर एक स्त्री को खड़े देखा। उसने लाल साड़ी पहनी थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पाया। मुझे लगा कि शायद यह गांव की कोई लड़की है जो हमारी डॉक्यूमेंट्री में मदद कर सकती है। मैं बिना सोचे समझे उसकी ओर बढ़ने लगा। अजय, मत जा। मुझे अपने पीछे रवि की आवाज सुनाई दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैं उस लड़की के पास पहुंचा, उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरा हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं, लेकिन मेरा शरीर गर्म हो रहा था, जैसे किसी मंत्र के प्रभाव में आ गया हो। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मैं मोहिनी हूं, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि मैं उसमें खो सा गया। मोहिनी ने मेरा हाथ थामा और मुझे जंगल के अंदर एक खंडहर की ओर ले गई। वहां चारों ओर अजीब सी नक्काशीदार मूर्तियां बनी थीं। उसने मुझे धीरे से बैठाया और मेरी ओर झुक गई। मुझे नहीं पता कि वह कौन सी शक्ति थी, लेकिन मैं पूरी तरह से उसके प्रभाव में आ चुका था। जैसे ही उसने मेरे होठों को चूमा, मुझे महसूस हुआ कि मेरी ऊर्जा खींची जा रही है। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उसका चेहरा बदल रहा है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं, नाखून बड़े और धारदार हो गए और उसकी मुस्कान अब डरावनी लगने लगी। तुम्हें क्या लगा मैं कोई साधारण स्त्री हूं? उसने डरावनी हंसी के साथ कहा। मुझे समझ आ गया कि मैं यक्षिणी के जाल में फंस चुका था। अब मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर बेजान हो रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे एक रुद्राक्ष की माला दी थी। मैंने कांपते हुए उसे अपने गले से निकाला और जोर से भगवान शिव का नाम लिया। जैसे ही रुद्राक्ष उसके शरीर से टकराया, वह जोर से चीख उठी और पीछे हट गई। नहीं, उसने गुस्से से चीखते हुए कहा। मैंने यह मौका नहीं गंवाया और दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। मेरे पीछे उसकी भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल मुझे पकड़ लेगी। जैसे ही मैं गांव पहुंचा, मैंने खुद को मंदिर के अंदर बंद कर लिया। पुजारी पहले से जागे हुए थे और उन्होंने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू कर दिया।
कुछ ही पलों में बाहर जोर की चीखें सुनाई देने लगी। यक्षिणी मंदिर के अंदर नहीं आ सकती थी। वह जोर से चिल्लाई, लेकिन फिर अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह मैंने रवि को सब कुछ बताया। हम बिना देर किए गांव छोड़कर वापस शहर लौट आए। लेकिन इस घटना ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब भी जब मैं रात में अकेला होता हूं तो मुझे वह आंखें याद आती हैं। वह लाल चमकती आंखें जो अंधेरे में मुझे घूर रही थीं। गांव वालों का कहना था कि यक्षिणी कभी मरती नहीं, वह बस नए शिकार की तलाश में चली जाती है। तो अगर आप कभी किसी अजनबी अद्भुत सुंदर स्त्री से जंगल में मिलें तो सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है वह यक्षिणी हो। शहर लौटने के बाद भी मैं उसे भूल नहीं पाया। उसकी छुअन, उसकी महक, उसकी अद्भुत सुंदरता, सब कुछ मेरे मन में बसा रहा। दिन हो या रात, उसकी छवि मेरी आंखों के सामने तैरने लगती। क्या यह कोई जादू था? क्या वह अब भी मुझे बुला रही थी? हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, मुझे महसूस होता कि कोई मेरे कानों में हल्की फुसफुसाहट कर रहा है। अजय, लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। कई बार आधी रात को मेरी आंखें अचानक खुल जाती और मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। लेकिन जब मैं लाइट जलाता तो वहां कोई नहीं होता। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी का आकर्षण ऐसा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं दोबारा देवपुर लौट गया, इस बार अकेला। जैसे ही मैंने गांव में कदम रखा, मुझे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव के लोग मुझे देखकर डर गए। बेटा, तू फिर वापस आ गया? अब की बार तेरा बच पाना नामुमकिन है, रामलाल काका ने चेतावनी दी। लेकिन इस बार मैं किसी की सुनने के लिए नहीं आया था। मैंने उसी हवेली में जाकर डेरा जमा लिया जहां मैं पहले ठहरा था। रात का इंतजार करने लगा। आधी रात होते ही हवेली में ठंडी हवा बहने लगी। मेरा शरीर अजीब तरह से गर्म होने लगा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठा है। धीरे धीरे मेरी सांसें तेज होने लगी। मेरी गर्दन पर किसी की उंगलियां फिसल रही थीं। मैंने आंखें खोली और देखा, मोहिनी वहीं थी। वह मुझ पर झुकी हुई थी। उसकी आंखों में वही कातिलाना चमक थी। उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके बालों से मदहोश करने वाली खुशबू आ रही थी। मैंने कहा था ना, तुम लौटोगे, उसने धीरे से कहा और मेरे होठों को अपने होठों से छू लिया। उसका स्पर्श गर्म था, उत्तेजक था। मेरी पूरी देह सिहर उठी। उसने धीरे धीरे मेरी कमीज खोल दी और अपने नाखूनों से मेरी छाती पर लकीरें खींच दी। उसके हर स्पर्श से मेरी चेतना जैसे खोती जा रही थी। हम बिस्तर पर गिर पड़े। उसका शरीर किसी नशे की तरह था। उसकी सांसें आग की तरह तप रही थीं और मैं पूरी तरह उसके मोहपाश में बंध चुका था। उसकी देह मेरे ऊपर लिपट गई। उसके अध खुले होंठ मेरे कानों के पास आए और उसने फुसफुसाया, मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूंगी अजय। मैंने खुद को पूरी तरह उसे सौंप दिया। हमारे शरीर एक दूसरे में समा गए। एक अजीब सी मादकता मेरे ऊपर हावी हो रही थी। लेकिन तभी जैसे ही मैंने उसकी कमर को कसकर पकड़ा, मुझे महसूस हुआ कि उसका शरीर बदलने लगा था। उसकी नर्म त्वचा अब सख्त और ठंडी हो रही थी। उसकी आंखें सुर्ख होने लगीं और उसकी पीठ पर अजीब नुकीले निशान उभर आए। उसकी सुकोमल उंगलियां अब नुकीले पंजों में बदल चुकी थीं और अचानक उसकी हंसी गूंज उठी। लेकिन वह पहले जैसी मोहक नहीं थी, बल्कि भयानक थी। अजय, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह मेरे ऊपर झुकी और उसकी सांसों ने मुझे जकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर सुन्न होने लगा। अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। उसके लंबे नाखून मेरे सीने में धंसने लगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक मेरी मां की दी हुई रुद्राक्ष की माला मेरे गले से बाहर निकलकर उसके शरीर से टकरा गई और फिर आहा! यक्षिणी जोर से चीख उठी। वह तड़पने लगी जैसे जल रही हो। मैं जैसे तैसे बिस्तर से नीचे गिरा और दरवाजे की ओर भागा। मुझे नहीं पता कि मैंने इतनी ताकत कहां से जुटाई, लेकिन मैं हवेली से बाहर भागा और सीधे मंदिर पहुंचा। पुजारी पहले से जाग रहे थे। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया और मुझे बचाने के लिए हवन किया। बाहर से यक्षिणी की भयंकर चीखें आ रही थीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। उस रात के बाद मैंने देवपुर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? अब भी जब मैं आईने में अपनी आंखों को देखता हूं तो कभी कभी मुझे उनमें एक हल्की सी लाल चमक दिखाई देती है। क्या वह पूरी तरह गई या फिर उसने मुझ में अपनी छाप छोड़ दी?
अगर आपको कभी कोई अद्भुत सुंदर स्त्री जंगल में अकेली मिले तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है वह मोहिनी ही हो। शहर लौटने के बाद भी मैं मोहिनी को भूल नहीं पाया। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे उसके स्पर्श की अनुभूति होती। उसकी गर्म सांसें, उसकी मदहोश कर देने वाली खुशबू और उसका शरीर जो मेरी देह से लिपट रहा था, ये सब एक हकीकत की तरह महसूस होते। एक रात मेरी आंखें अचानक खुली। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन हवा में एक जानी पहचानी सुगंध थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। तुम मुझे भूल नहीं सकते, अजय, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं पसीने से लथपथ उठा और देखा मोहिनी मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। तुम यहां कैसे? वह मुस्कुराई और धीरे धीरे मेरे पास आई। मैंने कहा था ना, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। उसकी आंखें गहरी थीं, सम्मोहित कर देने वाली। उसने अपनी उंगलियों से मेरी ठुड्डी को छुआ और एक झटका सा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका आकर्षण इतना प्रबल था कि मैं पूरी तरह बंध सा गया। मोहिनी मेरे करीब आई और मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसकी छुअन किसी नशे की तरह थी। मेरे हाथ अनायास ही उसकी कमर पर चले गए और मैंने उसे अपने और करीब खींच लिया। हम बिस्तर पर गिर पड़े। उसकी देह का स्पर्श गर्म और उत्तेजक था। उसकी साड़ी धीरे धीरे सरक रही थी और मैं उसकी मुलायम त्वचा को महसूस कर सकता था। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं सिर्फ एक शाप हूं? उसने फुसफुसाकर पूछा। मैं कुछ कह नहीं पाया। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर फिसलने लगीं और मैं पूरी तरह से उसके जादू में खो गया। उस रात हम एक दूसरे में खो गए। हर स्पर्श, हर चुंबन और हर सांस जैसे किसी पुराने बंधन को तोड़ रही थी और एक नए रिश्ते को जन्म दे रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मोहिनी मेरे पास नहीं थी, लेकिन कमरे में उसकी खुशबू अब भी बसी हुई थी। मैंने खुद से पूछा, क्या यह सच था या बस एक सपना? लेकिन जब मैंने अपने सीने पर लाल निशान देखे तो समझ गया कि यह कोई सपना नहीं था। मुझे अब एहसास हो चुका था कि मोहिनी सिर्फ एक यक्षिणी नहीं थी, वह कुछ और थी। एक रहस्य, एक मोहब्बत, एक ऐसा जुनून जिससे मैं चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन क्या यह प्यार था या फिर एक नए खौफ की शुरुआत? सुबह जब मैं उठा तो कमरे में उसकी खुशबू थी, लेकिन वह नहीं थी। मैंने खुद को आईने में देखा। मेरे शरीर पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से मेरे शरीर पर अधिकार जमाया हो। क्या वह सच में यहां थी या मैं अब भी उसके जादू में बंधा हूं? मैंने अपने फोन की गैलरी खोली। रात मैंने जो तस्वीरें ली थीं उन्हें देखने लगा, लेकिन मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। हर फोटो में मैं अकेला था, बिस्तर पर, कमरे में, आईने के सामने। कहीं भी मोहिनी का कोई अक्स नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैंने रात भर एक भूतनी के साथ? अब मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मोहिनी कौन थी? मैंने देवपुर लौटने का फैसला किया। वहां जाकर मैंने बुजुर्ग रामलाल काका से इस बारे में पूछा। जब मैंने उन्हें मोहिनी का नाम बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, तुझे ये नाम किसने बताया? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। मैंने खुद उसे देखा, मैंने उसके साथ रात बिताई। रामलाल काका का शरीर कांपने लगा। बेवकूफ, तू मर जाएगा। तू अब पूरी तरह उसके बंधन में है। पर वह है कौन? रामलाल काका ने गहरी सांस ली और बोले, मोहिनी सिर्फ एक यक्षिणी नहीं है, वह एक श्रापित आत्मा है जिसे अमर प्रेम मिला था, लेकिन वह अधूरा रह गया। अब वह हर पुरुष को अपना बनाकर उसकी आत्मा को कैद कर लेती है। तुझे उससे जितना जल्दी हो सके दूर जाना होगा। मैं सन्न रह गया। लेकिन क्या यह इतना आसान था? नहीं, क्योंकि अब मैं खुद मोहिनी को पाने के लिए तड़पने लगा था। उस रात मैं उसी हवेली में रुका जहां पहले था। आधी रात हुई और हवेली में ठंडी हवा बहने लगी। तुम लौट आए, अजय। मेरी आंखें खुलीं और मोहिनी मेरे सामने थी। अब मैं उससे भागना नहीं चाहता था। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अगर तू एक श्राप है तो मैं भी तेरा भाग्य बनने को तैयार हूं। वह मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, एक प्यास, एक वासना और एक अनंत प्रेम। उस रात हमने फिर एक दूसरे को छुआ, महसूस किया और अपने जिस्म को एक दूसरे में समा जाने दिया। लेकिन इस बार मैं डरता नहीं था, मैं खुद उसकी बाहों में खोना चाहता था। जैसे ही मैं पूरी तरह मोहिनी के वश में आ गया, अचानक मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। मोहिनी की आंखों का रंग काला होने लगा।
उसके हाथ अब नुकीले पंजों में बदल चुके थे। अब तू हमेशा के लिए मेरा होगा, अजय। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरा शरीर बेजान होता जा रहा था। मैंने कांपते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? वह हंसी। अब तुम एक आम इंसान नहीं रहोगे, अब तुम भी मेरी तरह बन जाओगे, अमर, श्रापित और हमेशा प्यार के लिए तड़पने वाले। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में मेरी परछाई नहीं थी। मुझे एहसास हुआ अब मैं भी एक श्रापित आत्मा बन चुका था। अब भी जब रात होती है और कोई अकेला पुरुष किसी अनजान सुंदर स्त्री की ओर खींचता है, तो समझ लीजिए मोहिनी या शायद मैं किसी नए शिकार की तलाश में हूं। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं सिहर उठा। मेरा चेहरा वही था, लेकिन मेरी आंखें अब आम इंसानों जैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब चमक थी, वैसी ही जैसी पहली बार मैंने मोहिनी की आंखों में देखी थी। मैंने अपना हाथ उठाया और देखा कि मेरी उंगलियां अब पहले से ज्यादा लंबी और आकर्षक हो गई थी। मेरा शरीर पहले से ज्यादा बलशाली और मोहक लग रहा था। मैंने खुद को महसूस किया। मेरा शरीर गर्म था, लेकिन मेरे अंदर कुछ खाली था। एक प्यास थी जो बुझ नहीं रही थी। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, अब तुम मेरी तरह हो, अजय। पीछे मुड़ते ही मोहिनी मेरे सामने थी। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अब तुम इंसानों की तरह नहीं जी सकोगे। अब तुम्हें भी वही करना होगा जो मैं करती हूं, नए शिकार ढूंढना, उन्हें अपने मोहपाश में फंसाना और उनकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेना। कुछ ही दिनों में मैंने अपनी नई शक्ति को पहचान लिया। अब मैं भी किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। मेरी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन आ चुका था। पहली बार मैंने मोहिनी के साथ मिलकर एक नए शिकार को फंसाने की योजना बनाई। शहर में रोहित नाम का एक युवक था जो मेरी ही तरह आकर्षक और जिज्ञासु था। उसकी आंखों में भी वही जुनून था जो कभी मेरी आंखों में था, रहस्यों को जानने का, वासना को महसूस करने का। मैंने उसे एक बार में देखा और मुस्कुराया। उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। वह मेरे पास आया और बोला, तुम कुछ अलग लगते हो, अजीब मगर आकर्षक। मैंने हल्के से उसका हाथ छुआ। उसके शरीर में एक हल्का झटका दौड़ गया। अब वह पूरी तरह मेरे वश में था। मैं उसे अपने साथ एक सुनसान जगह ले गया, जहां पहले से मोहिनी मेरा इंतजार कर रही थी। रोहित हमारी ओर खींचता चला गया। मोहिनी उसकी ओर बढ़ी और उसकी ठोड़ी को हल्के से छुआ। क्या तुमने कभी ऐसा सुख महसूस किया है जो अमर बना दे? रोहित सम्मोहित था। उसने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं महसूस करना चाहता हूं। हम दोनों ने उसे अपने बीच लिया। मोहिनी ने उसके होठों को चूमा और मैं उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख चुका था। वह बेकाबू होने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह अब पूरी तरह हमारे वश में था। जैसे ही मोहिनी ने उसे पूरी तरह अपने आगोश में लेना चाहा, अचानक रोहित की जेब से एक चमकती हुई माला बाहर गिर गई। जैसे ही वह माला जमीन पर गिरी, मोहिनी दर्द से चीख उठी। नहीं, यह मुमकिन नहीं। मैंने घबरा कर देखा। वह रुद्राक्ष की माला थी। रोहित चौंक गया। उसे अब एहसास हो गया था कि वह किसी साधारण रात का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक श्रापित खेल का शिकार बनने वाला था। उसने जल्दी से वह माला उठाई और मेरे सामने कर दी। जैसे ही वह मुझ पर आई, मेरा शरीर कांपने लगा। मेरे अंदर कुछ जलने लगा। नहीं, मैं अब इंसान नहीं हूं, लेकिन यह मुझे फिर से वैसा बना सकता है। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मोहिनी चीख रही थी, लेकिन वह मेरी मदद नहीं कर सकती थी। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक मंदिर में पड़ा था। पुजारी मेरे चारों ओर मंत्र पढ़ रहे थे। यह अच्छा हुआ कि तुम समय रहते बच गए पुत्र। मोहिनी का श्राप अब भी तुम्हारे अंदर है, लेकिन यह पूरी तरह नहीं मिटा। तो क्या मैं इंसान बन चुका हूं? पुजारी ने गहरी सांस ली। अभी नहीं, लेकिन अगर तुमने दोबारा मोहिनी का रास्ता चुना तो इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब मैं इंसानों के बीच था, लेकिन मैं जानता था कि मेरे अंदर अब भी मोहिनी का असर था। मैं अब भी उसके बारे में सोचता था। उसकी छुअन, उसकी मोहकता, उसका जुनून, यह सब मुझसे छूट नहीं रहा था। और कभी कभी जब रात के अंधेरे में आईने में अपनी आंखों को देखता हूं, तो उनमें हल्की सी लाल चमक दिखाई देती है। क्या मैं सच में बच पाया हूं, या फिर मोहिनी फिर से मुझे बुला रही है? मैं शहर लौट आया और सब कुछ सामान्य करने की कोशिश करने लगा। नौकरी पर ध्यान दिया, दोस्तों से मिला और यहां तक कि एक नई लड़की नेहा से भी दोस्ती की। लेकिन जब भी रात होती
तो मेरे अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होता। मेरे सपनों में अब भी मोहिनी आती थी। उसकी मोहक आंखें, उसकी गर्म सांसें और उसकी छूमन, सब कुछ उतना ही असली लगता था जितना पहले। एक रात जब मैं नेहा के साथ था, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी ओर देखा। अजय, तुम्हारी आंखें अजीब लग रही हैं, वे लाल हो रही हैं। मैं घबरा गया और आईने में देखा। वही लाल चमक, वही यक्षिणी का असर। अगली रात जब मैं सो रहा था, अचानक मुझे अपने कमरे में ठंडी हवा महसूस हुई। मैंने आंखें खोली। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, लेकिन एक जानी पहचानी खुशबू हवा में थी। तुम सोच रहे थे कि मैं चली गई? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे एक छाया मेरे सामने उभरने लगी और कुछ ही पलों में मोहिनी मेरे सामने थी। वह अब भी वैसी ही थी, खूबसूरत, आकर्षक और उतनी ही रहस्यमयी। अजय, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम अब भी मेरे हो। मैंने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर फिर से उसी मोह के जाल में फंसने लगा था। मोहिनी ने मेरी ठोड़ी को पकड़ लिया और मेरी आंखों में झांकने लगी। मैं पूरी तरह उसके वश में आ चुका था। वह मेरे करीब आई और मैंने उसके होंठों को अपने होंठों पर महसूस किया। मेरी सांसें तेज हो गईं, मेरा शरीर गर्म होने लगा। तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच सकते हो। तुम्हारा शरीर कह रहा है कि तुम अब भी मुझे चाहते हो। अजय, उसकी उंगलियां मेरी छाती पर फिसलने लगी। मैं पूरी तरह उसे समर्पित हो गया। हम एक दूसरे में खो गए, वासना, प्रेम और जुनून की आग में। इस बार जब हम एक दूसरे में समा रहे थे, मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर हल्का हो रहा था। जैसे जैसे मोहिनी मुझे अपनी आगोश में ले रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। मैंने घबराकर उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तुम सिर्फ मेरे नहीं, अब तुम इस दुनिया के नहीं रहोगे, अजय। अचानक एक जोरदार झटका लगा और मैं पूरी तरह अंधेरे में समा गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं किसी अजनबी जगह पर था। मेरे चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ एक लाल रोशनी जल रही थी। मोहिनी मेरे सामने खड़ी थी। अब तुम भी अमर हो अजय, अब तुम इंसान नहीं रहे, अब तुम भी एक श्रापित आत्मा बन चुके हो। मैंने अपने हाथ देखे, वे अब सामान्य नहीं थे। मेरी उंगलियां पहले से लंबी और नुकीली हो चुकी थीं। मेरी आत्मा अब इंसान की नहीं थी। अब मैं भी मोहिनी की तरह बन चुका था, एक श्रापित आत्मा जो सिर्फ वासना और प्रेम की प्यास में भटकने वाला था। आज भी जब रात होती है और चांद आसमान में चमकता है, तो मैं बाहर निकलता हूं। अगर कोई अकेली आत्मा, कोई बेकसूर इंसान मेरे पास आता है, तो मैं उसे अपने मोहजाल में फंसा लेता हूं, क्योंकि अब मैं भी इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। अब मैं भी यक्षिणी के शाप का एक और रूप बन चुका हूं। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गया। मेरे चेहरे पर वही पुरानी पहचान थी, लेकिन मेरी आंखों में अब एक गहरी लाल चमक थी। मेरी त्वचा पहले से ज्यादा चमकदार थी और मेरा शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था। अब मैं सिर्फ एक इंसान नहीं था, अब मैं भी किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। मोहिनी मेरे पास आई और मेरी गर्दन पर अपने नाखून फिसलाते हुए बोली, अब तुम भी मेरी तरह हो अजय, अमर, शक्तिशाली और अनंत प्यास से भरे हुए। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरे अंदर अब भी कहीं ना कहीं एक सवाल था, क्या अब मैं सिर्फ दूसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए जीऊंगा? मोहिनी ने मुझे अपनी नई शक्ति को आजमाने के लिए कहा। उसने मुझे शहर के एक रहस्यमयी क्लब में ले जाया, जहां अमीर लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने आते थे। मैंने एक कोने में एक लड़की को देखा, रिया। वह खूबसूरत थी, मासूम थी और उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो कभी मेरी आंखों में हुआ करती थी। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे वह मेरी ओर खींचने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने कभी ऐसा प्यार महसूस किया है जो तुम्हें हमेशा के लिए अमर बना दे? उसकी आंखों में अब वासना थी। वह पूरी तरह मेरे प्रभाव में आ चुकी थी। मोहिनी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि अब मैं पूरी तरह उसके जैसा बन चुका था। मैंने रिया को अपने करीब खींचा और उसके होंठों पर अपना होंठ रखने ही वाला था कि रिया की मासूम आंखों ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। क्या मैं भी अब एक शिकारी बन चुका हूं? मेरे दिमाग में अपनी पुरानी यादें लौटने लगीं। मेरे माता पिता, मेरी पुरानी जिंदगी, मेरा असली प्यार। मैंने खुद को जबरदस्ती पीछे खींच लिया। मोहिनी यह देखकर गुस्से में आ गई। अजय, तुम क्या कर रहे हो? उसे अपना बना लो। लेकिन मैं अब भी इंसान था। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता।
मैंने तेजी से रिया का हाथ छोड़ा और वहां से भाग निकला। जैसे ही मैं भागने लगा, मोहिनी ने जोर से चीख मारी। पूरा क्लब अंधेरे में डूब गया। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते अजय। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मोहिनी अब और भी भयावह लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके हाथों की उंगलियां नुकीले पंजों में बदल चुकी थीं। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तुम अब इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकते। लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागते हुए एक मंदिर की ओर दौड़ा। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंचा, मोहिनी की चीखों की गूंज मेरे कानों में पड़ी। तुम वापस आओगे अजय, तुम हमेशा के लिए मेरे हो। मंदिर की घंटियां बजने लगी। अचानक मेरा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक साधु के सामने पड़ा था। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम अब भी मोहिनी के प्रभाव में हो, लेकिन तुमने उसके जाल से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर का इंसान अब भी जिंदा है। तो क्या मैं पूरी तरह इंसान बन सकता हूं? साधु ने गहरी सांस ली। यह आसान नहीं होगा। मोहिनी तुमसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर तुमने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया तो तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। अब मुझे एक नया रास्ता चुनना था। पहला, या तो मोहिनी के पास लौट जाऊं और हमेशा के लिए श्रापित प्रेम में जीऊं। दूसरा, या फिर अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर इस शाप से मुक्त होने का रास्ता ढूंढूं। क्या मैं मोहिनी से मुक्त हो पाऊंगा? अब मैं मंदिर में बैठा हूं, अपनी किस्मत पर सोच रहा हूं। लेकिन मैं यह जानता हूं, रात के अंधेरे में मोहिनी अब भी मुझे पुकार रही है। क्या मैं उसके मोह से बच पाऊंगा, या एक दिन मैं खुद ही उसकी बाहों में लौट जाऊंगा? उस रात जब पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, अजय अपने कमरे में करवटें बदल रहा था। वह जितना मोहिनी को भूलने की कोशिश करता, उतनी ही उसकी यादें गहरी होती जाती। तभी अचानक हवा में वही जानी पहचानी खुशबू घुलने लगी। अजय की सांसें तेज होने लगी। उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी और फिर एक हल्की सरसराहट हुई। जब उसने आंखें खोलीं तो मोहिनी उसके सामने खड़ी थी। वह चांदनी में नहाई हुई थी। उसकी आंखें उतनी ही गहरी और मोहक थीं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मोहिनी ने धीमे से कहा। अजय कुछ कह नहीं पाया। उसके होंठ सूख रहे थे। मोहिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके बेहद करीब आ गई। उसने अपनी नर्म उंगलियां अजय की ठोड़ी के नीचे रखी और चेहरा ऊपर उठाया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी अजय, क्योंकि तुम अब भी मेरे हो। मोहिनी ने हल्के से अजय के चेहरे को छुआ और उसके शरीर में एक तेज बिजली सी दौड़ गई। वह अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसके होंठ अपने आप मोहिनी के पास खींचने लगे और जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आए, मोहिनी ने हल्के से उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम मुझे अब भी चाहते हो? अजय ने धीरे से सिर हिलाया। बस फिर उसने मोहिनी को अपनी बाहों में भर लिया। मोहिनी ने उसकी गर्दन पर हल्के से अपने होंठ रखे और अजय का पूरा शरीर रोमांच से भर उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। धीरे धीरे वे वासना और प्रेम के एक अनोखे सफर में खोने लगे। अजय ने मोहिनी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उनके बीच की हर दूरी मिट चुकी थी। अब ना कोई डर था, ना कोई शाप, सिर्फ दो आत्माओं का मिलन था। जब सब कुछ शांत हुआ, अजय ने मोहिनी की आंखों में देखा। क्या अब सब कुछ ठीक हो गया? क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकता हूं? मोहिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। नहीं अजय, यह सिर्फ एक रात थी। तुम अब भी इंसान हो, लेकिन मैं सिर्फ एक श्रापित आत्मा हूं। अजय का दिल धड़क उठा। तो क्या यह सब सिर्फ एक सपना था? मोहिनी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम सच में मेरे हो तो तुम्हें मुझे अपना बनाना होगा, हमेशा के लिए। अजय के सामने अब दो रास्ते थे। पहला, या तो वह मोहिनी के साथ हमेशा के लिए रह जाए, यक्षिणी का शाप पूरी तरह स्वीकार कर ले। दूसरा, या फिर वह अपनी इंसानियत बचाने के लिए मोहिनी को हमेशा के लिए छोड़ दे। अब उसे फैसला लेना था। क्या वह प्रेम को चुनेगा या फिर अपनी आत्मा को बचाने का रास्ता? अजय ने मोहिनी की आंखों में देखा। वहां प्यार था, लेकिन एक अजीब सी उदासी भी थी। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो क्या होगा? अजय ने धीरे से पूछा। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे हो जाओ तो तुम भी अमर हो जाओगे। हमारी आत्माएं हमेशा के लिए एक हो जाएंगी। लेकिन तुम इंसानों की दुनिया छोड़ दोगे। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसे अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपनी पुरानी जिंदगी की याद आई। और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं? मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगी। अजय के अंदर एक अजीब सी हलचल थी। अजय जानता था कि यह उनकी आखिरी रात हो सकती है। तो क्या यह हमारी आखिरी रात है? उसने धीरे से कहा। मोहिनी ने सिर झुका लिया। अजय ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अगर यह हमारी आखिरी रात है तो मैं इसे कभी नहीं भूलना चाहता। मोहिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार की गहराई थी। फिर वे दोनों एक दूसरे में समा गए। यह सिर्फ वासना नहीं थी, यह अमर प्रेम था। उनका हर स्पर्श, हर सांस एक दूसरे के प्यार को और गहरा बना रही थी। उनके होंठ एक दूसरे से जुड़े और पूरा कमरा एक मंत्रमुग्ध ऊर्जा से भर गया। अजय ने मोहिनी को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया, जैसे कि उसे कभी जाने नहीं देना चाहता था। जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में आई, मोहिनी अचानक दर्द से चिल्ला उठी। अजय, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। अजय घबरा कर उठा। उसने देखा कि मोहिनी की त्वचा चमक रही थी, जैसे वह हवा में घुलने वाली हो। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अजय चिल्लाया। मोहिनी ने उसकी आंखों में देखा। अजय, तुमने अपना फैसला ले लिया है और इसी के साथ मेरा श्राप भी पूरा हो गया। अजय कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? मोहिनी मुस्कुराई। तुमने अपनी इंसानियत को चुना है और इसी के साथ मैं मुक्त हो रही हूं। अब मैं यक्षिणी नहीं, सिर्फ एक आत्मा हूं जो तुम्हारे प्यार की बदौलत शांति पा रही है। अजय की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मोहिनी ने उसके चेहरे को अपने हाथों से छुआ। तुम मुझे कभी नहीं खोओगे। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। और फिर एक हल्की रोशनी में लिपटी मोहिनी हवा में विलीन हो गई। अजय अब भी स्तब्ध खड़ा था। क्या यह सब एक सपना था? क्या मोहिनी सच में चली गई थी? उसने अपने दिल पर हाथ रखा। वहां अब भी मोहिनी की यादें थीं, उसकी गर्माहट थी। अब वह यक्षिणी नहीं रही थी, लेकिन उसका प्यार हमेशा अमर रहेगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें यह भी बताइए कि आप हमारी कहानी किस राज्य से सुन रहे हैं। ये सुनकर हमें अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में जो भी अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये भी बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। इसके साथ ही अलविदा कहना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।